हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का अवध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की महत्वपूर्ण सवालों को, जिसमें सभी कंपाउंड इंटरेस्ट की सभी सवालों को हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए हम सेशन को शुरू करें। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 12,100 रुपये हो जाएगी, वह राशि क्या है? फटाक से उत्तर दीजिए। गुड, वेल डन। चलो दोस्तों, जिन दोस्तों को देखो समझ में नहीं आती है वो ध्यान दे। देखो, प्रतिशत के जब कंपाउंड इंटरेस्ट की सवाल को हम लगाते हैं तो इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI निकालना है, तो इसका फार्मूला है मूलधन अर्थात P बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटे ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है। तो P का मतलब होता है मूलधन बड़े ब्रैकेट में, फिर छोटा ब्रैकेट 1 प्लस R मतलब ब्याज की दर बटे 100 पावर n मतलब समय माइनस 1। इतना करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। और यही चीज़ सीधा मिश्रधन निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है तो इस -1 को सिर्फ हटा देंगे। मूलधन P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर n, इतना कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन मिल जाएगा। ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो तो इसको प्रतिशत के आधार पर भी आप लगा सकते हो। ठीक है। तो चलिए हम आज अपनी पहली सवाल को लगाते हैं। ये हमारा है, ये कह रहा है एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है। ब्याज का कैसे जोड़ा जा रहा है? वार्षिक रूप से जोड़ा जा रहा है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतना हो जाता है। देखो, जहां पर धन की बात करता है हो जाएगा या हो जाता है या हो जाएगी, राशि हो जाएगी, ऐसी कंडीशन में वहां पर आपका मिश्र धन होता है। ठीक है। ठीक, तो आप सीधा सीधा अगर इसको आप चक्रवृद्धि प्रतिशत के आधार पर भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जैसे मान लो नहीं पता है प्रतिशत के आधार पर, चलिए हम बताते हैं आज आपको। माना धन कितना है? x रुपये है, 10% की वृद्धि हो रही है तो बस 100 में प्लस करके लिख दो, क्योंकि जहाँ पर वृद्धि होती है देखो प्रतिशत में हम 100 प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जिससे हमारा बढ़ा हुआ मूल्य सीधा मिल जाता है। तो गुणे 110/100 कितनी बार है? 2 वर्ष है तो 2 बार कर देंगे। गुणे 110/100 बराबर कितना धन मिला है? 12,100 रुपये। बस काट दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से समाप्त हो गया भैया। 11 11 में 121, 11 एकम 11, 100 का 100 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 100 × 100 10,000 हो गया। आपका डी राइट आंसर हो गया। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रुपया 5,040 10% वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया गया। उन्हें 2 वर्षों में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस कर दिया गया। तदनुसार प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? देखो भैया, ये क्वेश्चन आपका ऐसा है, जब हम किसी से उधार लेते हैं 2 किस्त में, 3 किस्त में, 4 किस्त में हम उनको वापस करते हैं तो उस तरह की सवाल है हमारी किस्त क्या बनती है। एक किस्त से संबंधित क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है भाई। माना हर वर्ष आपने कितना लौटाया? x रुपये लौटाया। जब आपने x रुपये पहले वर्ष लौटाओगे तो उसमें नॉर्मल ब्याज दोगे। तो क्या किस दर से दिया आपने ब्याज? 1 प्लस दर क्या है ब्याज की? 10%, 10/100 की दर से ब्याज दिया। दूसरे वर्ष फिर उतना ही रुपए लौटाओगे, क्योंकि किस्त बराबर होती है, जितना पहले वर्ष लौटाना है उतना दूसरे वर्ष इतना है। लेकिन ब्याज क्या रहेगी बाबू? 1 प्लस 10/100 की पावर 2, क्योंकि दूसरे वर्ष दूसरे 2 साल हो जाएगी। अब बराबर कितने रुपए लिया गया था इसके द्वारा? 5,040 रुपये। कुछ नहीं करना है, सरल कर दो बाबू। 10 एकम 10 10 दहम्मा 100, 10 एकम 10 1 11, तो आप हो गया x/11/10 प्लस x/10 एकम 10 10 दहम्मा 100, 10 एकम 10 1 11/10, और 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्राम में 121, 10 का स्क्वायर करेंगे बाबू 100 हो जाएगा, बराबर 5,040। ठीक है। अभी देखो, अब क्या है, जब ऊपर पूर्ण संख्या हो, नीचे बटे का बटा हो, तो क्या होती है? संख्या पलट कर हमारी गुणा हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा बाबू 10x/11 प्लस 100x/121 बराबर किसके हो जाएगा? 5,040 की। ओके, 21 और 121 का एलसीएम लोगे, आपको आएगा 121। 11 ग्राम में 121, 11 बार गया, 11 का गुणा 10 में 11 दहम 110 x प्लस 121 का नाम 121, 100 का गुणा x में 1 में कराएंगे उतना आ जाएगा, बराबर 5,040।
40। ठीक है, अब इसको सरल कर दो भैया, जोड़ोगे तो ये आपको हो जाएगा 210x बटे 121 बराबर 5040। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो भैया कट गया, 21 दूना 42। ठीक है, 8 50 और 21 चौका 84। ठीक है, तो ये आपका 24 हो गया। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा बाबू, अब 24 का 121 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 एकम 24 की 4 हासिल 2, 24 दिन 48 2 50 की 0 हासिल हो गया 5, 24 एकम 24 5 29, 2904 रुपये इसका क्या था, मूलधन था। ठीक है, सॉरी किस्त थी, किस्त हमने यक्स माना था ना, तो ये हमारी किस्त थी 2904 रुपये पर मंथ की। समझ में आ गया? अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अगर सवाल समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दो भाई। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 2 सही 1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ कितना। 2 वर्षों में 2 सही 1/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। बहुत अच्छे, वेल। चलो ध्यान दो दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कोई धन हमें पता ही नहीं, माना धन x रुपये है। ठीक है, धन क्या है, x रुपये है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में इतना गुना हो जाता है। भैया ब्याज की इतना गुना हो जाता है, धन दुगुना हो जाता है, मतलब मिश्र धन हो जाता है भैया। ठीक है, तो जब मिश्र धन हो जाता है सीधा सीधा 1 + r/100 पावर n मतलब समय, कितना वर्ष, 2 वर्ष बराबर कितना गुना हो जाता है, 4 दूनी 8 1 9/4 यक्स हो जाता है। कन्फर्म, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो बाबू, यक्स से एक्स आपका समाप्त हो गया। इसको अगर आप लिखना चाहो तो 1 + r/100 की पावर 2 इक्वल टू भैया 9 और 4 को लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो, स्क्वायर से स्क्वायर आपका समाप्त हो गया। अब हुआ क्या, हो गया आपका 1 + r/100 इक्वल टू 3/2। ये 1 जो है उधर चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा r/100 इक्वल टू 3/2 - 1। सरल कर दीजिए बाबू, r/100 इक्वल टू 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1/2 काट दो, 2 50 में 100, r बराबर 50%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भैया, ब्याज की दर क्या है, 50% है। सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है। चलो बेडन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड। किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 249 रुपये 60 पैसे तथा साधारण ब्याज 240 रुपये है। धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है आपको, एकदम सिंपल वेज में आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज्ञात करना क्या है, धन तथा ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहली चीज़ ध्यान दे लो। ध्यान क्या दो कि देखो, 2 वर्ष का आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना है, 249 रुपये 60 पैसे है। और 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट SI मतलब कितना है, 240 रुपये। तो भैया हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। और साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज हमारा पहले वर्ष मिला वही ब्याज दूसरे वर्ष, वही ब्याज तीसरे वर्ष हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो, जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपये है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 120 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा बाबू, 120 रुपये। तो भैया 120 रुपये और दोनों वर्षों के ब्याजों में अंतर कितने का है, 9 रुपये 60 पैसे का। ये देखो, 249 रुपये 60 पैसे और 240 रुपये, तो 9 रुपये 60 पैसे ही तो ज़्यादा है। दोनों में ब्याज का अंतर कितना है, 9 रुपये 60 पैसे का अंतर है। और ये 9 रुपये 60 पैसे जो एक्स्ट्रा अंतर ब्याज मिला है, ये किसका ब्याज है, ब्याज का ब्याज है, अर्थात 120 रुपये का ब्याज है ये। बस, चाहे साधारण ब्याज पे सीधा रख के लगा लो 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये 8% की दर से एक वर्ष में 9 रुपये 60 पैसे देता है। तो दर क्या है भैया, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 6 एकम 6 3 9 दशमलव 6 छंग 36, 16 पंचे 80, 8% जो है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है भैया, दर तो पता हो गई, 8% है। अब पता क्या करना है, धन और दर दोनों पे पता करना है। तो अब जब दर पता होगी तो उठा के चाहे इस पे रख लो चाहे इस पे कर लो, दोनों पे आएगा बाबू। मान लो
धन था x रुपये, दर 8% मिली ही है, समय 1 वर्ष बटे 100 और 1 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। मिला कितना था ब्याज? 120 रुपये। काट दीजिए भैया, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 15 में 30, x बराबर 1500। ठीक है, धन आपका था 15%, दर थी 8%, ऑप्शन हो गया ए। कंफर्म? कोई डाउट तो नहीं है? चलो बेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वतः ही 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज पर यह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? भैया एक गुना से जुड़ी हुई सवाल आती है, इसमें अक्सर आपको वैल्यू नहीं दिया जाता। इस तरह की सवालों में कह दिया जाता है 2 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की सवालों को लगाने के लिए कभी भी आप कंफ्यूज मत दीजिए, हमेशा इसका आधार जो बेस है उसे 2 मानिएगा। ठीक है, कोई ब्याज रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। भैया 2 गुनी हो जाती है, बेस हमारा 2 हो गया। ठीक है, उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो भैया 2 को बेस मान के अगर हमें 8 गुने को सरल करना है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3। ठीक है, देखो 4 वर्ष में आपकी 2 गुनी हो रही थी, तो भैया 8 गुनी कितने में होगी? 8 गुनी कितने में होगी? तो बेस हम दो ही मानेंगे, 4 बराबर 8 को बेस 2 मानेंगे कि 2 की घात 3। अब कुछ नहीं करना है, बेस से बेस हमारा कोई मतलब नहीं होता, बेस की कोई वैल्यू नहीं। जो घातांक होता है, घातांक का पहले वाले वर्ष में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 20 द राइट आंसर। 12 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। कोई भी सवाल हो इस तरह की, सिर्फ बेस 2 मान के आप इसी तरह से लगाइए, जो उसका घातांक है, घातांक का पहले वाले वर्ष के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, जितना आता है उतने वर्षों में वह राशि उतनी गुना हो जाएगी। कंफर्म? तो इसके अनुसार 8 गुनी जो है 12 वर्षों में धनराशि हो जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है? चलो बेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1200 रुपये 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 रुपये हो जाता है, तो 1600 रुपये उसी दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? ठीक है, जल्दी बताओ बेडन। देखो दोस्तों, देखो कुछ ना है, अगर करना चाहो तो कुछ भी ना है। देखो 1200 रुपये 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है, तो पहले आपको तो सबसे बड़ी चीज पता है नहीं है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। दर पता कर लो, दर पता कर लो भैया। ठीक है, दर पता कर लो, तो हमने कर दिया 1200 रुपये 1 + r/100 कितने वर्षों में? 2 वर्षों में पावर 2। ठीक है, कितना हो जाता है? 1323। बस 1 + r/100 पावर 2 इक्वल टू 1323 बटे 1200। काट के छोटा कर दो, काट के छोटा कर दो भैया। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1 13, 3 चौका 12, 3 एकम 3। देखो भैया ये 441 है, 400 है, अगर ध्यान दो तो 21 का वर्ग है, 20 का वर्ग है। इसे हम लिख सकते हैं 1 + r/100 पावर 2 इक्वल टू 21 बटे 20 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, हमारा हुआ क्या? क्या आया? 1 + r/100 इक्वल टू 21 बटे 20। 1 इधर चला जाएगा भैया, r/100 इक्वल टू 21 बटे 20 माइनस 1। तो r/100 इक्वल टू हो गया 20 एकम 20, 21 में से 20 गया 1 बटे 20, 20 पंचे 100, r बराबर 5% हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% हो गया। अब बोला है कि 1600 रुपये उसी दर से 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, बस सरल कर लो। 1600 रुपये 1 + r की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया आपका 5% बटे 100 पावर 3। बस काट दो, 5 एकम 5, 5 बिसाह में 100। ठीक है, 20 एकम 20, 1 21, 1600 गुणे 21 बटे 20 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब। ठीक है, जब हम इसे सरल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1600 गुणे 21 का घन होता है भैया 9261, और 20 का घन होता है सीधा सीधा 8000। 2 जीरो से आपका 2 जीरो समाप्त हो गया। 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 5 से काट दो भैया। 5 एकम 5, 4 9, 5 8 40, 2 42, 5 25, 1 26, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10,
1852 अर्थात सी इज द राइट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है? ओके वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम हमारा रहा ये क्वेश्चन, यदि एक धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 12.5% की दर से 2 वर्षों में 3400 रुपये हो जाता है तो उसका सरल ब्याज कितना होगा? एक धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12.5% की दर से 2 वर्षों के बाद 3400 रुपये हो जाता है तो उसका सरल ब्याज क्या होगा? मतलब साधारण ब्याज पर वह ब्याज उसे कितना मिलेगा? तो भैया सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है? धनराशि, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको धनराशि नहीं पता है। तो माना हुआ धनराशि x रुपये है, ठीक है। 1 प्लस 12.5% की दर से 3400 रुपये होता है। धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है बाबू? 3400 रुपये। तो यहाँ पर देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला आप लगा लोगे 1 प्लस r/100, ठीक है, पावर n, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में, पावर 2 माइनस 1 ब्रैकेट बंद बराबर ब्याज है 3400। अब x को भैया उधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस r/100 पावर 2, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही है आपका 12.5। अगेन कर लेते हैं, ध्यान दो। देखो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, राशि हमारी x रुपये, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% बटे 100, समय है 2 वर्ष माइनस 1 ब्रैकेट बंद बराबर कितना ब्याज मिला है बाबू? 3400, ठीक है। यहाँ दशमलव है तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं, काट दो, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 8 40। यक्स को हम भैया उधर भेज देंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 8 एकम 8, 8 एक 9, 9/8 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 3400 बटे यक्स। भैया सरल कर दो, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 8 का स्क्वायर 61 माइनस 1 इक्वल टू 3400 अपॉन एक्स। सरल कर लो भैया, इसको जब सरल करेंगे तो भैया 64 एकम 64, 81 में से 64 घटाएंगे तो आपका आएगा 17, ठीक है। 11 में से 4 गए 7 और 7 में से 6 गए 1, तो ये आपका गया 17 बटे 64 बराबर 3400 बटे एक्स। काट दो आप इसे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 64 का 200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा भैया 0 0 2 चौक 8 2 छंग 12, पूरा धन है 12,800 रुपये कह रहा है। तो उसका सरल ब्याज कितना होगा भैया? तो बस निकाल दो सरल ब्याज, 12,800 रुपये, दर वही है 12.5% गुणे 2 बटे 100, दशमलव है 0 यहाँ बढ़ जाएगा, दशमलव यहाँ समाप्त, काट दो, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 8 40, 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3200 रुपये हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है? चलो वेल डन, आगे चले। ओके, चैनल को कम से कम लाइक कर दो एक बार यार वीडियो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तदनुसार यह राशि 20 वर्षों बाद क्या हो जाएगी? जल्दी बताएं। देखो बाबू, बहुत अच्छा, बहुत सरल इसका कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, पैसे पे नहीं जाना है, बस सिंपल देखो 5 वर्ष में क्या हो रही है? दुगनी हो रही है। तो 20 वर्ष में क्या होगी भैया? 5 वर्ष में दुगनी है तो 20 वर्ष में क्या होगी? तो 20 का ऐसा खंड कर लो जिसमें 5 भी आए, तो इसका एक खंड बनेगा 5 चौका 20 ना। तो भैया 5 वर्ष में दुगनी हो रही थी तो 20 वर्ष में क्या होगी भैया? दुगनी। तो पहला 5 से 5 वर्ष तो का कोई मतलब नहीं, लेकिन जो दूसरा खंड होता है उसका खंड पहले का जो गुना कहे, पहले का अगर दुगुना कह रहा है तो उसका स्क्वायर लगा दो, 3 गुना कह रहा है तो उसका क्यूब कर दो, ठीक है। तो भैया कितना हो जाएगी? तो 4 का स्क्वायर लगा देंगे, 4 चौक 16 गुना हो जाएगी। राशि कितना गुना हो जाएगी भैया? तो 16 गुना हो जाएगी। तो ये कहा है तदनुसार यह 20 वर्षों बाद क्या हो जाएगी भैया? राशि 16 गुना हो जाएगी। वर्तमान में 12,000 है, 12,000 गुणे 16 गुना कर दीजिए भैया, 0 0 0, 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 एकम 16 3 19, ठीक है भैया। तो आपका कितना हो गया? 1,92,000 रुपये हो गया, आपका हो गया 20 द राइट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है? ओके कंफर्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 672 रुपये तथा 3 वर्षों में 714 रुपये हो जाता है। ठीक है, 2 वर्षों में 672 और 3 वर्षों में 714 रुपये हो जाता है। तो भैया तो सरल ब्याज की दर ज्ञात किया, सरल तो ब्याज दर प्रतिशत क्या होगी, ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी भैया बताना है। देखो इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं कन्फ्यूजन होना है, बहुत सरल तरीका है। ध्यान दो कि भैया देखो 3 वर्ष का कि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में भैया 3 वर्ष में आपकी हो रही है 714 रुपये और 2 वर्ष में हो रही है 672 रुपये। हमेशा इतना याद रखो कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। अगर दूसरे वर्ष ब्याज मिलेगा तो पहले वर्ष के मिश्र धन पे मिलेगा और तीसरे वर्ष ब्याज मिलेगा तो दूसरे वर्ष के मिश्र धन पर मिलेगा। तो भैया अंतर है यहाँ 1 वर्ष का और ब्याज का अंतर है कितना, तो भैया 4 में से 2 गया 2, 11 में से 7 गया 4, 42 रुपये का। अर्थात 42 रुपये ब्याज प्राप्त हुई है। किस पे प्राप्त हुई है, दूसरे वर्ष के मिश्र धन पर। दूसरा वर्ष का मिश्र धन है आपका 672 रुपये। तो ब्याज की दर निकालनी है तो निकाल लो भैया, 672 इंटू R इंटू 1/100 इक्वल टू 42। ठीक है, अब काट पीट डालो भैया, 7 42, 7 9 63 और 4 67 और 7 42, 6 कम 6, 3 9 6 36, 16 छक्का 96। काट दो भैया, 4 चौको 16, 4 25 में 100, R बराबर 25/4% या 6 सही 1/4 या 6.25%। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, 6.25% दर है। ओके, आज का 10वां और आखिरी सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर। एक बैंक जमा राशि का प्रथम वर्ष के लिए 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि जमा राशि तीसरे वर्ष के अंत में 12,243 रुपये हो जाती है तो प्रारंभिक जमा राशि क्या है। भैया बहुत सरल है, बहुत सरल है, मत कन्फ्यूज होइए। आप इसको सीधा सिंपल प्रतिशत पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, पहले वर्ष की राशि नहीं पता है भैया, मान लो x रुपये है। क्या माना हमने, x रुपये है और प्रथम वर्ष ब्याज की दर है 5%। जब भी वृद्धि होती है जोड़ के लिखते हैं तो हम इसे लिख देंगे 105/100। दूसरे वर्ष में 6% की दर से लग रहा है तो गुणे 106/100 और तीसरे वर्ष 10% की दर से लग रहा है तो गुणे 110/100 और तीसरे वर्ष के अंत में हमारी ब्याज हो जाती है 12,243 रुपये हमारी राशि हो जाती है। बस सरल कर दो भैया, 1 0 से 1 0 हमारा कट गया। ठीक है, अब काटो, 11 एकम 11, 11 एकम 11 1 12, फिर 11 एकम 11 1 12, 11 एकम 11 3 14 और 11 3 33। इसे काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। फिर 7 से काट दो भैया, 7 3 21, 7 एकम 7 4 11। ठीक है, हो गया 41, 7 5 35, 6 41 और 7 9 63। 3 से काट दो बाबू, 3 5 15 और 3 3 9। ठीक है, 53 एकम 53 और 53 दूना 106। 2 से 2 आपका कट गया, 100 इंटू 100, 100 का 100 मल्टीप्लाई करा देंगे, 10,000 हो जाएगा। यक्स का मान हो गया बाबू 10,000 रुपये, अर्थात बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका इन 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस आपको आ गए। ओके, आपको मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।